Hello friends, welcome to Learn Maths Online YouTube channel. Sat Shri Akal. This is the fifth lecture of permutations and combination, and we will discuss the questions from the miscellaneous exercise of permutation and combinations. In the first question, how many words we have to calculate how many words with or without meaning each of two vowels and three consonants can be formed from the letter of the word daughter. So this is the question of mixture of permutations as well as combinations. So first of all, we will apply the concept of combination, then we will use the concept of arrangements permutation. So total number of letters in this word daughter are 8, in which A, E, U are 3 vowels and D, H, D, E, H, T, R are the 5 consonants. ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है. हमारे पास टोटल लेटर्स हैं वर्ड में 8 हैं, उसमें 3 वॉवल्स हैं और 5 कॉन्सोनेंट्स हैं. पहली बात है सिलेक्शन की, हमें कितने वर्ड कैसा बनाना है यूजिंग द 2 वॉवल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट्स. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल we will discuss that in how many ways 2 vowels can be selected out of 3 given vowels. So 2 vowels can be selected in 2 ways, that is 3 ways, and the 3 consonants can be selected out of the 5 consonants. So total number of ways are 5C 3. After the simplification 10 ways are there. So in 3 ways we can select 2 vowels, and in 10 ways we can select 3 consonants. So total number of combinations, total number of selections will be 3 into 10, 30. In 30 ways we can select 2 vowels and 5 consonants. And the further I will talk about one selection. अगर हमारे पास कोई एक सिलेक्शन है, सपोज एक सिलेक्शन है, जो उसने हमारे पास वर्ड्स दिए हैं वो कौन कौन से हैं. सपोज 2 यहाँ से हमने वॉवल सेलेक्ट कर लिए हैं, एक ए, ई, और यहाँ से 3 हमने कोई भी कॉन्स्टेंट सेलेक्ट कर लिए हैं. जी 5 लेटर वर्ड बन गया है. अब फर्दर इसकी अरेंजमेंट्स, इस वर्ड को कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है, 5 फैक्टोरियल से, क्योंकि फर्स्ट वर्ड को अरेंज करने के तरीके हैं 5, नेक्स्ट को 4, 3, 2, 1, तो 5 फैक्टोरियल. तो टोटल नंबर ऑफ जो हमारे पास पॉसिबल वर्ड्स बनेंगे वो कितने बनेंगे, 30 इंटू 5 फैक्टोरियल. ईच कॉम्बिनेशन कैन बी, हर एक कॉम्बिनेशन को 5 फैक्टोरियल वे से फर्दर अरेंज किया जा सकता है. तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, रिक्वायर्ड वर्ड कितने बनेंगे, 5 फैक्टोरियल इंटू 30, दैट विल बी 3600 इज द फाइनल आंसर. वेरी सिंपल क्वेश्चन. दोनों मिक्सचर थे, परमुटेशन एज वेल एज कॉम्बिनेशन. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड using all the letters of the word equation at a time so that the vowels and consonants occur together. Total number of letters in this word equation are 8, in which A, E, I, O, U 5 vowels and Q, T, N are 3 consonants. और टोटल हमने सभी को यूज करना है. इसमें कंडीशन ये है कि vowels and consonants should occur together. तो क्या करते हैं, इन सभी को, जितने वॉवल्स हैं उनको एक ऑब्जेक्ट कंसिडर कर लेते हैं और कॉन्सोनेंट्स को दूसरा ऑब्जेक्ट कंसिडर कर लेते हैं. इस तरीके से ये वॉवल्स का एक ग्रुप बन गया, कॉन्सोनेंट्स का एक ग्रुप बन गया. तो बेसिकली कितने ऑब्जेक्ट्स आ गए हमारे पास, 2 ऑब्जेक्ट्स. उन दोनों को कितने वे से अरेंज किया जा सकता है, 2 फैक्टोरियल वे से. या तो वॉवल्स पहले होंगे, जहाँ कॉन्सोनेंट बाद में, जहाँ कॉन्सोनेंट पहले वॉवल बाद में, 2 फैक्टोरियल वे. फर्दर जो 5 वॉवल्स हैं उनको कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है, इकट्ठे उसने कहा है, कोई ऑर्डर नहीं बताया कि ये वाला ऑर्डर होना चाहिए. इसका मतलब सारे ही ऑर्डर हमने डिस्कस करने हैं. तो सारे ही ऑर्डर कितने हो सकते हैं, टोटल 5 फैक्टोरियल. इसी तरीके से 3 कॉन्सोनेंट्स के बारे में उसने ये कहा है कि इकट्ठे आने चाहिए, ये नहीं बताया कि ऑर्डर कौन सा रहना चाहिए. सो 3 कॉन्सोनेंट्स कैन बी अरेंज्ड इन 3 फैक्टोरियल वेज. सो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स 2 फैक्टोरियल into 5 factorial into 3 factorial using the fundamental principle of counting. So after the simplification
our answer is 1440 words will be there in which all the vowels and consonants will occur together, जिसमें सारे vowels and consonants इकट्ठे आएंगे। वो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कितने हैं? 1440। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, a committee of 7 has to be formed from 9 boys and 4 girls. In how many ways can this be done when the committee consists of exactly 3 girls? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट है। तो हमने 7 मेंबर्स की कमेटी सिलेक्ट करनी है, सिलेक्शन का कंसेप्ट है ये कॉम्बिनेशन का। 9 बॉयज़ हैं 4 गर्ल्स हैं। वो कहता है पहले केस में 3 ही गर्ल्स होनी चाहिए। अगर 7 सिलेक्ट करने हैं, 3 गर्ल्स हैं, अगर 3 गर्ल्स हैं 4 गर्ल्स, टोटल हमारे पास 4 हैं, 3 सिलेक्ट करनी है। 4C 3 वेज और 9 बॉयज़ हैं, 9C 4 बॉयज़ 4 सिलेक्ट करने हैं, टोटल 7। तो 4C 3 इंटू 9C 4। तो हमारे पास आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जहाँ कंसेप्ट लगाना है हमने NCR का n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, ये कंसेप्ट अप्लाई होके आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन we have total number of ways by which this committee can be selected having exactly 3 girls. That number is 504. Total number of ways are 504. Next part, at least 3 girls should be there in the committee. So what are the possibilities? Possible ways are 3 girls and 4 boys, 4 girls and 3 boys, यही पॉसिबिलिटी है। कम से कम 3 गर्ल्स रहनी चाहिए, तो 4 ही गर्ल्स ज़्यादा है। हमारे पास एट द मोस्ट 4 गर्ल्स हैं, ज़्यादा नहीं। इससे हम लोग सिलेक्ट कर सकते कमेटी में। अगर गर्ल्स 3 हैं तो बॉयज़ 4 हैं, अगर गर्ल्स 3 हैं बॉयज़ 4 हैं, अगर गर्ल्स 4 हैं तो बॉयज़ 3 हो गए। ये चीज़ का ध्यान रखना। यहाँ पर और आ रहा है, यहाँ भी सीधे तरीके से मैं बता दूँ, यहाँ पर और वर्ड यूज़ करते हैं, वहाँ पर प्लस का साइन लगाते हैं, यहाँ पर ऐड। टोटल 7 सिलेक्ट करने थे, तो 7 में से 3 इस तरीके से सिलेक्ट हो सकते हैं 4C 3 वेज, और रिमेनिंग 4 कैन बी सिलेक्टेड इन 9C 4 वेज। सो इन द केस ऑफ एंड वी विल यूज द मल्टीप्लिकेशन। सो आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन फर्स्ट 4C 3 into 9C 4 already have been simplified, so we can use that result from the part 1 504. So in the second possibility after the simplification, the final answer is 588. Total number of possible ways, to select a committee of 7 members in which at least 3 girls are 588 is the final answer. In the third part, at most 3 girls should be in the 7-member committee. So what are the possibilities? At most, ज़्यादा से ज़्यादा उसने कहा 3 गर्ल्स होनी चाहिए, कम से कम का कुछ नहीं बताया, सारे बॉयज़ हो सकते हैं, क्योंकि 9 बॉयज़ टोटल हैं, हम लोग 7 के 7 ही बॉयज़ सिलेक्ट कर सकते हैं कमेटी में। 0 गर्ल्स 7 बॉयज़, 1 गर्ल 6 बॉयज़, 2 गर्ल्स एंड 5 बॉयज़, और 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज़, ये पॉसिबिलिटी है। और 0 गर्ल्स कैसे सिलेक्ट की जा सकती हैं? 4C 0 9C 7 प्लस 4C 1 9C 6 प्लस 4C 2 इंटू 9C 5। 9 टोटल बॉयज़ हैं, 5 सिलेक्ट करने हैं, टोटल 4 गर्ल्स हैं, 2 सिलेक्ट करनी, ये वाला केस। 4C 3 गर्ल्स सिलेक्ट करनी आउट ऑफ 4 इंटू 9C 4, टोटल 7 ही बन रहा है। आप देख लो, ये 3 + 4 5 + 2 6 + 1 7। तो ये सिंपली जस्ट सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ पर मिस्टेक होती है, बच्चे सिंप्लीफिकेशन में मिस्टेक करते हैं, इसलिए बी केयरफुल हेयर। सो फाइनल आंसर इज 1632। 1632 is the final answer. Next question, we will do question number 4. If the different permutation of all the letters of the word examination are listed as in a dictionary, how many words are there in this list before the first word starting with E? वो कहता है अगर एग्जामिनेशन से बनने वाले सारे ही लेटर
जितनी पॉसिबल परमुटेशंस हैं उन सभी को डिक्शनरी में जैसे अरेंज होते हैं वर्ड उसी तरीके से अरेंज कर दिया जाए। तो कितने वर्ड्स जब ई से स्टार्ट होंगे वर्ड, उससे पहले पहले कितने वर्ड होंगे, तो बड़ा क्लियर है। सबसे पहले तो एग्जामिनेशन में कितने टोटल लेटर हैं 11, उसमें हमारे पास ए बी आई बी और एन, ये तीनों ही कितनी बार अपीयर हो रहे हैं, 2 टाइम्स। और जो वर्ड्स व्हेन ऑल द वर्ड्स आर लिस्टेड इन द डिक्शनरी, तो क्या है हमारे पास डिक्शनरी की फॉर्म में अगर हम लोग लिस्ट करते हैं, डिक्शनरी की तरह लिखते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, देन द नंबर ऑफ वर्ड्स बिफोर द वर्ड स्टार्टिंग विद ई आर ऑल द वर्ड स्टार्टिंग विद ए। ई से पहले कौन से शुरू होने हैं, ए से शुरू होने वाले। इसका मतलब अगर हम ई से पहले पहले कितने लेटर आते हैं, कितने वर्ड आते हैं, सॉरी, ई लेटर से शुरू होने वाले वर्ड से पहले पहले कितने वर्ड आएंगे, तो वो कौन से होंगे, सारे ए से शुरू होने वाले। तो इसका मतलब है वी आर टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विद ए। तो ए को फिक्स कर देते हैं, ए को एक्सट्रीम लेफ्ट पे फिक्स कर दिया। देन द रिमेनिंग 10 लेटर, टोटल 11 थे, 10 रह गए। एक चीज का और ध्यान रखना है, हम डिवाइड किसके साथ करते हैं, जो रिपीटेड होते हैं। रिपीट कौन कौन से हो रहे हैं, ए बी आई बी एन बी। यहाँ ए अब यूज हो चुका है एक, अब एक ही ए बचा है, इसलिए उसके साथ डिवाइड करने की जरूरत नहीं 1 फैक्टोरियल की, ए 1 ही है, एक तो हमने फिक्स कर दिया है। अब दूसरा आई और एन 2 बार आ रहा है, तो 2 फैक्टोरियल के साथ हमने डिवाइड कर दिया है, ये रेपिटेशन कैंसिल कर देगा। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ जो अरेंजमेंट्स हैं वो आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन क्या आएंगी, 10 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल हमने सिंप्लीफाई कर लिया है, ये आ रहा है 9,07,200। टोटल रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स आ जाएंगे। ये कौन से वर्ड्स हैं, जो ई से स्टार्ट होने वाले वर्ड से पहले आते हैं, तो वो कौन से आते हैं, ए से शुरू होने वाले वर्ड। तो ए से शुरू होने वाले वर्ड टोटल कितने आते हैं, 9,07,200। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मैनी 6 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 0, 1, 3, 5, 7 एंड 9 विच आर डिविजिबल बाय 10 एंड नो डिजिट इज रिपीटेड। टोटल डिजिट्स हमारे पास कौन कौन से हैं, 0, 1, 3, 5, 7, 9 और टोटल है 6। अब देखो हमने 6 डिजिट नंबर बनाना है, 6 ही डिजिट दिए हैं, और हमें पता है कि डिविजिबल कौन से नंबर होंगे 10 से, जिनकी वंस प्लेस के ऊपर 0 होगा। तो हमने यहाँ 0 फिक्स कर दिया है। वी नो दैट द नंबर ऑफ एंडिंग विद डिजिट 0 विल बी डिविजिबल बाय 10, सो वी फिक्स 0 एट द यूनिट प्लेस। ये वाली प्लेस पे फिल कर दिया, 0 फिक्स कर दिया। बाकी कितने प्लेसेस रही हमारे पास, 5। रिमेनिंग प्लेसेस कैन बी फिल्ड अप विद 5 डिजिट्स, कौन कौन से, 1, 3, 5, 7, 9, इनसे फिल करना है। तो क्या तरीके हैं, रेपिटेशन अलाउड नहीं है, 5 फैक्टोरियल, सॉरी 5 वेज, 4 वेज, 3 वेज, 2 वेज, 1 वे। टोटल पॉसिबल वेज, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स विल बी 5 फैक्टोरियल। सो टोटल 6 डिजिट नंबर्स divisible by 10 are 5 factorial, which is equal to 125, sorry 120 फाइनल आंसर। टोटल 120 हमारे पास 6 डिजिट नंबर आएंगे जो 10 से डिविजिबल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, 6 खुद करना है आपने, बहुत इजी है। इन एन एग्जामिनेशन अ क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 12 क्वेश्चंस डिवाइडेड इनटू 2 parts, that is part 1 and part 2, containing 5 and 7 questions respectively. A student is required to attempt 8 questions in all, selecting at least 3 from each part. In how many ways can a student select the questions? कितने possible ways हैं, टोटल ये चीज ध्यान में रखनी है कि पार्ट 1 में 5 और पार्ट 2 में 7 क्वेश्चंस हैं हमारे पास, 5 and 7, और स्टूडेंट ने 8 अटेम्प्ट करने हैं। कंडीशन है कि कम से कम 3 हर एक सेक्शन से करने हैं, एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट। तो क्या हो सकता है, 3 फ्रॉम पार्ट 1 एंड 5 फ्रॉम पार्ट 2। 5 क्यों करने हैं, क्योंकि 8 करने हैं टोटल अटेम्प्ट। और दूसरी ऑप्शन है, और अगर 3 एटलीस्ट उसने 3 कहा है, 4 फ्रॉम पार्ट 1 एंड 4 फ्रॉम पार्ट 2, और एक और पॉसिबिलिटी है 5 फ्रॉम पार्ट 1 एंड 3 फ्रॉम पार्ट 2। अब 5 के आगे नहीं जा सकते क्योंकि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन पार्ट 1 और 5। तो इसको हम लोग, ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, बहुत इजी है,
रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चंस। कितने तरीके से कर सकते हैं? पहला केस था 3 फ्रॉम पार्ट 1, तो 5 टोटल पार्ट 1 में है, 5C3, और 5 फ्रॉम पार्ट 2 7C5, क्योंकि सेकंड पार्ट में 7 है। 5C4 इंटू 7C4, 5C5 इंटू 7C3, टोटल 8 ही आ रहा है। 5 + 3 4 + 4 5 + 3। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, और सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास क्या आ गया है? जस्ट हमने ये रिजल्ट मैं बार बार लिख रहा हूँ, आप सभी को पता है, n/r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ये किसकी वैल्यू है? NCR की। ये रिजल्ट अप्लाई हो रहा है। एंड 420 टोटल जो हमारे पास जो कंडीशन लगाई थी उसने, टोटल नंबर ऑफ वेज टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चंस एट लीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट, नंबर ऑफ वेज आर 420। तो 420 वेज हैं, इसके थ्रू वो 8 क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट कर सकता है, एट लीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, it is required to seat 5 men and 4 women in a row so that the women occupy the even places. How many such arrangements are possible? टोटल हमारे पास जो 9 हमने पर्सन्स को बिठाना है, 9 सीट्स हैं। इट मीन्स उसने कहा है कि 5 मेन हैं और 4 वेमेन हैं। तो अगर 9 सीट्स हैं तो कौन कौन सी प्लेसेस के ऊपर हम बिठाएंगे? वी हैव 9 प्लेसेस इन विच 5 आर ऑड एंड 4 आर इवन। ये 9 प्लेसेस, क्योंकि सभी को बिठाना है तो 9 प्लेसेस टोटल रिक्वायर्ड है। तो 4 इवन प्लेसेस है उसमें, और 5 जो है वो ऑड प्लेसेस हैं। तो इट इज़ वेरी क्लियर दैट 5 men कैन बी सीटेड ऑन 5 ऑड प्लेसेस इन हाउ मैनी वेज? इन 5 फैक्टोरियल वेज, 5। क्योंकि फर्स्ट प्लेस के ऊपर जो है वो अगर हमने मैन ही बिठाना है तो टोटल फर्स्ट प्लेस जो ऑड है उसको फिल करने के तरीके 5 है, थर्ड को फिल करने के 4 है। इसी तरीके से टोटल नंबर ऑफ वेज टू फिल द ऑड प्लेसेस आर 5 फैक्टोरियल एंड नंबर ऑफ वेज टू फिल द इवन प्लेसेस, बिकॉज 4 women are to occupy the even places, so 4 even places can be filled up in 4 factorial ways. Total number of possible arrangements are 5 factorial into 4 factorial. After the simplification, 2880 possible arrangements are there in which women can occupy the even places. Next question हमने डिस्कस करना है। Next question, question number 10. From a class of 25 students, 10 are to be chosen for an excursion party. There are 10 students who decide that either all of them will join or none of them will join. In how many ways can the excursion party be chosen? वो कहता है टोटल 25 स्टूडेंट्स हैं, हमने उसमें से 10 बच्चे यूज़ करने हैं एक्सकर्शन पार्टी के लिए, लेकिन कंडीशन है कि वो 3 बच्चे ऐसे हैं क्लास में कि जहाँ तो वो तीनों ही ज्वाइन करे कि जहाँ उनमें से कोई भी ज्वाइन नहीं करेगा। 2 केसेस हो गए। इसका मतलब है कि अगर हमने 10 स्टूडेंट्स सिलेक्ट करने हैं, 10 स्टूडेंट्स अगर हमने सिलेक्ट करने हैं तो उसमें क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? अगर 3 वो ज्वाइन कर लेते हैं तो हमें 7 चूज़ करने हैं। मतलब यहाँ कंडीशन जो है वो और वाली है, ईदर 3 विल ज्वाइन द पार्टी और none of them will join the party। और वाली आ गई केस। इसका मतलब हम पहले और पार्ट पहला फाइंड करेंगे कि ऑल द 3 स्टूडेंट्स ज्वाइन द पार्टी। तो जब तीनों ही ज्वाइन कर गए, इसका मतलब उनको तो हमने सिलेक्ट नहीं करना, 7 ही सिलेक्ट करने। अब 7 करने कितने में से हैं? 23 अगर ज्वाइन कर लेते 22 बाकी बच गए।
तो 7 स्टूडेंट्स कैन बी यूजन फ्रॉम 22 स्टूडेंट्स इन 22C 7 वेज। दूसरा केस कौन सा है, तीनों में से कोई भी ज्वाइन नहीं करता एक्सकर्शन पार्टी। अब 10 सिलेक्ट करने हैं, लेकिन करने अब भी 22 में से हैं, क्योंकि वो 3 भी जो है वो 25 में इंक्लूडेड है। 22C 10 वेज, ये हमारे पास टोटल वेज हैं। अगर वो कोई भी बच्चा तीनों में से ज्वाइन नहीं करता तो टोटल नंबर ऑफ वेज टू यूज स्टूडेंट्स फॉर एक्सकर्शन पार्टी कितने हो गए। यहाँ और की मैंने बताई थी तो प्लस का साइन आएगा। जहाँ तो वो तीनों ज्वाइन करेंगे उस केस में कितने होंगे वेज 22C 7, जहाँ वो नहीं ज्वाइन करेंगे 22C 10, दोनों को ऐड कर देंगे। सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं, बहुत लेंथी इसका आंसर आना है, इसलिए एज इट इज भी लिखा जा सकता है। दिस इज द फाइनल आंसर। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड assassination be arranged so that all the S's are together? सभी S इकट्ठी आ जाएं, कितने वेज से अरेंज किया जा सकता है? टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इन द वर्ड assassination आर 13 टोटल लेटर्स हैं। उसमें S कितनी बार आ रहा है? 4 बार। A कितनी बार अपीयर हो रहा है? 3 times, and 1 is appearing 2 times, N is appearing 2 times. So many letters are here appearing more than once. So let us consider all the 4 S's are in R1 as one object. सभी जो S हैं उनको इकट्ठा हम एक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने हो जाएंगे? अब अगर टोटल 13 है, 4S को हमने एक ही ऑब्जेक्ट मान लिया, -4 + 1 10 ऑब्जेक्ट्स बन जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितनी बनेंगी, वर्ड्स कितने बनेंगे? अगर 4S एक ही ऑब्जेक्ट मान लिया तो 10 फैक्टोरियल। अब 4x एक ही मान लिया है तो ये रेपिटेशन का कंसेप्ट यहाँ नहीं अप्लाई होगा, मतलब 4 फैक्टोरियल के साथ हम लोग डिवाइड नहीं करेंगे। A रिपीट हो रहा है 3 times 3 के साथ फैक्टोरियल के साथ डिवाइड करेंगे। 2 अपीयर हो रहा है 2 times 2 फैक्टोरियल के साथ, N भी अपीयर हो रहा है 2 times, तो 2 फैक्टोरियल के साथ डिवाइड करेंगे। टोटल नंबर ऑफ जो अरेंजमेंट्स हैं इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। जो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1,51,200। ये टोटल ऐसे हमारे पास वर्ड आ गए हैं जिनमें S जो है हमेशा इकट्ठा आएगा हमारे सामने। तो ये तो आपकी थी मिसलेनियस एक्सरसाइज और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था, बड़ा इजी टॉपिक था। एग्जांपल्स आपने खुद अच्छे तरीके से कर लेनी है। सो डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।